नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी काम पर हैं और विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त भी छुट्टियों पर है। नरेंद्र मोदी कल बीजेपी की कार्यशाला में शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए सांसदों की मीटिंग में हिस्सा लिया। दिल्ली में कल उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग है। मोदी के नंबर पूरे हैं, एनडीए के लिए सब ओके है। फिर भी मोदी चुनाव के काम में जुटे हुए हैं। विपक्ष के पास नंबर नहीं है और फिर भी राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं। मोदी क्यों जीत जाते हैं और राहुल गांधी क्यों हार जाते हैं? जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें मोदी की वर्किंग पैटर्न को समझना चाहिए। 24 साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे मोदी के काम करने का तरीका क्या है? मोदी के सोचने का तरीका क्या है? मोदी की पर्सनल डायरी के कुछ नए पन्ने खुल रहे हैं, गौर से देखिएगा। क्या नरेंद्र मोदी के पास कोई पक्का फेविकोल है? नरेंद्र मोदी का जोड़ कभी टूटता क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी का कैलकुलेटर कभी फेल क्यों नहीं होता? देश के सारे नेता, संसद के सारे सदस्य और सभी पार्टियों के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव का जोड़ घटाव कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये जोड़ घटाव गुणा भाग पहले ही निपटा चुके हैं और पंजाब जाने का प्रोग्राम भी बना लिया है। मंगलवार 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के फौरन बाद मोदी बाढ़ प्रभावित पंजाब के दौरे पर निकल जाएंगे। चर्चा है कि मोदी पंजाब को कोई बहुत बड़ा विशेष राहत पैकेज दे सकते हैं। पंजाब चुनाव में अभी 1.5 साल बचे हैं। मोदी का काम शुरू हो गया है। ये काम आयरन टच से नहीं हो रहा, ये काम वेलवेट टच से हो रहा है। 11 साल 3 महीने 13 दिन नरेंद्र मोदी ने इतने दिन में कोई छुट्टी नहीं ली। 4124 दिनों में नरेंद्र मोदी बिना किसी ब्रेक के काम कर रहे हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो बिना लीव लिए लगातार काम में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 11.25 साल बैठ चुके नरेंद्र मोदी 12 साल 7 महीने और 23 दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यानी लगभग 24 साल से मोदी लगातार लगे हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर इतना काम मोदी के विरोधी मोदी को ट्रोल करने के लिए महामानव कहकर व्यंग करते हैं। मजाक में ही सही, मोदी के विरोधी सच ही कहते हैं। एक राहुल गांधी है जो प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं, मगर उनके काम करने का तरीका क्या है? 16 दिनों के लिए राहुल को बिहार की धूल भरी सड़कों से गुजरना पड़ा, तो छुट्टी मनाने के लिए राहुल मलेशिया चले गए। पहले बीजेपी आईटी सेल ने राहुल की मलेशिया वाली तस्वीर दिखाई, अब राहुल का मलेशिया वाला वीडियो भी आ गया है। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी छुट्टी मनाने मलेशिया चले जाते तो क्या होता? क्या सरकार का काम इतने स्मूथ तरीके से हो पाता? क्या बीजेपी इस तरह इनविजिबल पार्टी बन पाती? साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। मोदी काम कैसे करते हैं? मोदी के सोचने का तरीका क्या है? पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, ह्यूमन एंगल से सोचकर देखिए। मोदी छोटी से छोटी चीजों को कैसे पकड़ते हैं और उसे बड़ा कैसे बना देते हैं, ये आज हम आपको कुछ उदाहरण के साथ बताते हैं। आपको उन लोगों की भी बातें सुनवाएंगे जिन्होंने मोदी के बहुत करीब रहकर काम किया।
दिल्ली में बीजेपी की कार्यशाला हुई तो मोदी एक आम कार्यकर्ता की तरह आखिरी पंक्ति में बैठकर सब कुछ देखते रहे। इसी कार्यशाला में जब उनको मौका मिला तो मोदी ने बीजेपी सांसदों को एक छोटा मगर इफेक्टिव गुर सिखाया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में हर महीने कम से कम एक टिफिन मीटिंग करने का सुझाव दिया। टिफिन मीटिंग आरएसएस का पुराना नुस्खा है। सभी लोग अपने घर से टिफिन बनाकर लाएं, मिल बांटकर एक दूसरे से शेयर करते हुए खाएं। ये टिफिन मीटिंग अपनापन बढ़ाने का नुस्खा है और ये तो पक्की बात है कि जो अपना हो जाता है उसे चुनाव में कभी हराया नहीं जाता। यही अपनापन तब भी दिखता है जब प्रधानमंत्री किसी सामान्य कारीगर या शिल्पकार से मिलते हैं। जैकेट वाकेट बनाते हैं अपने घर में 2-4-5 जोड़ी बना के रख सकते हैं। आपको तो आगरा में कच्चा माल भी मिल जाता है। जी हाँ, मिल जाता है। लोग इसको लेते हैं। जी हाँ, इसकी डिमांड किस मोहल्ले में जाते हैं? अलग अलग। अच्छा, और रिपेयरिंग भी वहीं कर देते हैं। ये सारी चीज में सब सेटअप होता है, सारा सिस्टम इसी में किया है। वो नौ वाला लकड़ी वाह, कितने में बिकता है? 500। मोदी ने गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से दूर देखा तो मोदी जनधन खाता वाली स्कीम लेकर आए। आज देश में 55 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। मोदी ने बिजनेस करने वाले युवाओं को पैसे के लिए तरसते देखा तो मोदी मुद्रा लोन की स्कीम लेकर आए। 50,000 से शुरू हुआ मुद्रा लोन अब 20 लाख तक मिलता है। मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों की तकलीफ समझी तो मोदी स्वनिधि योजना की स्कीम लेकर आए, जिसमें बिना किसी गारंटी के 90,000 तक लोन मिलता है। कोई योजना कैसे सफल हो जाती है और कैसे असफल हो जाती है, इसकी बारीकी समझना हो तो मोदी के हर घर तिरंगा वाली स्कीम से समझिए। चैलेंज सबसे बड़ा यह था कि 140 करोड़ भारतीयों को इस कार्यक्रम की भावना से कैसे जोड़ा जाए, और उसका निदान ये था कि आपको कार्यक्रम ऐसे करने हैं जिनका रेजोनेंस स्वाभाविक देश की जनता के साथ हो। अब जैसे सबसे पहले राष्ट्रगान नामक एक हमने कार्यक्रम किया। उसमें ये था कि 15 अगस्त 2021 को इस कार्यक्रम को हमने आरंभ किया कि हर व्यक्ति राष्ट्रगान गाएगा या राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां गाएगा और अपना उसको एक सेल्फी लेके अपलोड करेगा। उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव आरंभ हुए लगभग 3-4 महीने हुए होंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने राष्ट्रगान गाते हुए अपनी सेल्फीज हमारी वेबसाइट पे अपलोड करी। इसी भावना के तहत हमने 2022 तक हर घर तिरंगा की कल्पना करी। हर घर तिरंगा में भी हमने राष्ट्र का एक प्रतीक लिया जो हमारा तिरंगा है, और इस बार तो हमें अप्रत्याशित जन भागीदारी प्राप्त हुई। लगभग हर घर ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। 6-7 करोड़ सेल्फीज हमारी वेबसाइट पे अपलोड हुई और पूरे देश में एक जश्न का माहौल केवल एक तिरंगे ने बना के रख दिया। मोदी जब भी किसी चीज को देखते हैं तो सिर्फ उसका रंग रूप नहीं देखते, मोदी उसके अंदर तक चले जाते हैं। 2020 में जब कोरोना की महामारी आई तब मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की स्कीम शुरू की। लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे और मोदी छोटे कारोबारियों को बचाने के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेज बना रहे थे। विरोधियों ने तब भी मोदी को नहीं समझा था। विरोधी आज भी मोदी को नहीं समझ पाए हैं। ये मेहसाणा का उमिया माता मंदिर है। ये तस्वीरें ऊंझा के उमिया माता मंदिर की हैं। उमिया माता में गुजरात के लोगों की आस्था सदियों से है। गुजरात के एक संकट को दूर करने के लिए उमिया माता मंदिर का यूज कैसे किया जाए, ये सोचने वाले पहले व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। गुजरात के उमिया माता मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। एक बार जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हम सबको एक सुझाव दिया कि जिससे किसानों के जल संकट का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि उमिया माता के समक्ष भक्तों से प्रतिज्ञा करवाई जाए कि वो अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई अपनाएंगे। यह विचार एक जन आंदोलन बन गया। उमिया माता के समक्ष 1.5 लाख किसानों ने प्रतिज्ञा ली
और अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई लागू की। मोदी किसानों के बारे में भी सोच लेते हैं। ठीक समय पर किसान सम्मान राशि भी रिलीज कर देते हैं। मोदी खाद और बीज की भी चिंता कर लेते हैं। मोदी शहरी बेघर मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना भी चला लेते हैं। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी चुनाव भी जीतते जाते हैं। मोदी दिल्ली से देश की सत्ता तो चला ही रहे हैं, 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी और एनडीए पार्टनर्स की सरकारों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इन सब के साथ ग्लोबल फ्रंट पर भारत के हितों की रक्षा भी कर रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आपके अनुमानों से भी तेज गति से दुनिया के परिदृश्य बदल रहे हैं। दुनिया की सियासत बदल रही है। दुनिया में कारोबार के तौर तरीके बदल रहे हैं। इन सब के साथ बदल रही है भारत की विदेश नीति भी। रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, दूरदर्शी, नो नन अलाइनमेंट, इंडिया फर्स्ट, लुकिंग ईस्ट, ग्लोबल साउथ, क्विक डिसीजन, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, नेगोशिएटर फॉर द नेशन। मोदी एक साथ कई रोल निभाते हैं और कभी शिकायत नहीं करते। मोदी जब विदेश में थे तब बिहार के दरभंगा में उनकी स्वर्गीय मां को गाली दी गई। मोदी ने जापान और चीन में पहले देश का काम किया। मां के अपमान का मुद्दा मोदी ने तभी उठाया जब वो अपने वतन लौटकर आए। पंजाब की बाढ़ में मोदी के लिए एक चैलेंज है। जैसे ही पंजाब में बाढ़ आई, वैसे ही मोदी विरोधियों ने मोदी को पंजाब विरोधी बताना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीरें वायरल की जाने लगी। मोदी उसी पंजाब में बाढ़ के संकट से मिले जख्म पर मरहम लगाने जा रहे हैं। मोदी के पंजाब दौरे से पहले 1985 के गुजरात अकाल का एक वाकया जान लीजिए। मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, मोदी कोई विधायक या मंत्री भी नहीं थे। उन दिनों मोदी बस संघ के एक सामान्य स्वयं सेवक थे। गुजरात के अकाल में मोदी ने कैसे काम किया था, ये संघ के पुराने हसमुख भाई परमार से सुनिए। कई साल गुजरात में अकाल पड़ा था, तो अकाल में संघ का कार्यकर्ताओं ने निश्चित किया कि हम कुछ भी मदद करें। तो हर कार्यकर्ता का सुझाव आया। कहीं ने ऐसा बोला कि भाई हम किट बांटेंगे, अनाज वितरण करेंगे। कहीं ने ऐसा बोले कम्युनिटी रसोड़ा शुरू करेंगे, वहाँ से सबको खाना खिलाएंगे। ऐसे में नरेंद्र भाई ने एक अच्छा सुझाव दिया कि भाई हर घर में मिलने वाली सुखड़ी, सुखड़ी एक वस्तु ऐसी है वो कई दिन तक चलती है और पौष्टिक आहार है। देखते देखते कई टन सुखड़ी इकट्ठी हो गई। इसी में नरेंद्र भाई ने एक सुझाव दिया कि ट्रक ड्राइवरों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि सुखड़ी जरूरियातमंदों तक पहुंचानी है। इस अभियान से काफी लोग जुड़े और एक जन आंदोलन बन गया। महज 25,000 रुपये से शुरू की हुई पहल 25 करोड़ तक पहुंच गई। सोचिए, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या होता? अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो पहलगाम के बाद क्या ऑपरेशन सिंदूर होता? अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न मारते? अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपनी जगह बना पाता? राहुल गांधी अंग्रेजी में अच्छा भाषण देना सीख गए हैं, लेकिन राहुल गांधी में कंटिन्यूटी नहीं है। हिंदुस्तान की डायनामिक पॉलिटिक्स संभालने के लिए जिस बुनियादी समझ की जरूरत है, वो समझ, वो कमिटमेंट नरेंद्र मोदी में है। मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है। गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। बारीक से बारीक चीजों को समझना और उसमें अपना इनपुट देना, ये नरेंद्र मोदी को आता है। समस्या गिनाने वाले कई लोग मिल जाएंगे, बहाने बनाने वाले कई नेता मिल जाएंगे, लेकिन समस्या सुलझाने का काम नरेंद्र मोदी को आता है।
हिंदुस्तान के पहाड़ों पर जंगल में आग का एक प्रमुख कारण चीड़ के सूखे पत्ते हैं। चीड़ या पाइन के सूखे पत्तों में रेजिन होता है जो जल्दी आग पकड़ता है और आसानी से बुझता नहीं। ये बात कई प्रधानमंत्रियों के सामने रखी गई, लेकिन समाधान सिर्फ मोदी ने निकाला। प्रधानमंत्री जी जो जंगलों में आग लगती है फॉरेस्ट फायर से, उसके ऊपर उनका काफी ध्यान रहा है पिछले कुछ सालों से। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया दिया कि जैसे जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ कई बार जो जंगल में आग लगती है वो ये जो चीड़ के जो पाइन नीडल्स जो गिरी रहती हैं उसकी वजह से होती। तो उन्होंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन पाइन नीडल्स को, चीड़ के सूखे पत्तों को कलेक्ट करके इनको रिसाइकल करके कुछ और प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, जिससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिले, उनकी ओनरशिप हो, उनकी भागीदारी हो आग को कम करने में। कि जन भागीदारी एक ऐसी चीज है जिसके बिना आपदा प्रबंधन हो नहीं सकता। ये चीज प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं। मोदी इसी महीने 75 साल के होने वाले हैं। अगले महीने 1 तारीख को मोदी पब्लिक ऑफिस में 24 साल पूरे कर लेंगे। डेमोक्रेसी में आम तौर पर ऐसा नहीं होता कि किसी नेता का विकल्प ना हो, लेकिन मोदी का मामला अलग है। जब तक मोदी हैं, हर तरफ मोदी ही मोदी दिख रहे हैं। जो नेता मोदी का विकल्प बनने की सोच रहे हैं, वो कब सीन में आते हैं, कब सीन से गायब हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता।